श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। आदमी वही काम करता है जिस प्रकार का संस्कार होता है। हमारे व्यवहार को चलाने वाला है हमारा संस्कार। सब जानते हैं कि टाइप करने वाला जब संस्कारी होता है तो फिर उसे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। नया मकान, नई सीढ़ियां हैं, पहली बार आदमी चलता है, बहुत सावधानी के साथ चलता है, किंतु जब संस्कार हो जाता है, स्नायुविक संस्कार, फिर जरूरत नहीं, ऐसे ही आराम से चढ़ता उतरता है। एक है हमारा शारीरिक संस्कार, स्नायुविक संस्कार। स्नायु अपने आप काम करते। आपके सामने थाली परोस दी, भोजन पड़ा है और अब आपको खाना है, सोचना नहीं पड़ता। हाथ अपने आप जाता है, कोर तोड़ता है, मुंह में डालता है और मुंह भीतर चबाना शुरू हो जाता है, आदमी निगल लेता है। सारा संस्कार के द्वारा होता है। एक एक चीज को अगर सोचकर करे तो भोजन करना मुश्किल हो जाएगा। शारीरिक संस्कार, हमारा मानसिक संस्कार और तीसरा हमारा भावात्मक संस्कार। संस्कार का निर्माण करना, शारीरिक संस्कार का निर्माण करना भी कठिन है। अभी विद्यार्थियों ने आसन का प्रयोग किया, एक संस्कार का निर्माण हो गया। बड़ी कुशलता के साथ आसनों का प्रयोग किया। संस्कार का निर्माण किसके द्वारा होता है? शब्दों से नहीं होता, वह अभ्यास के द्वारा होता है। अभ्यास, शिक्षा का अर्थ यही था। विद्या और शिक्षा, शिक्षा का अर्थ ही है अभ्यास करना, केवल पढ़ना नहीं, अभ्यास करना। और अभ्यास के बिना संस्कार का निर्माण नहीं होता। शारीरिक अभ्यास, शारीरिक संस्कारों का निर्माण होता है। मानसिक अभ्यास, मानसिक संस्कारों का निर्माण होता है। और भावात्मक अभ्यास, भावात्मक संस्कारों का निर्माण होता है। मानसिक संस्कार का निर्माण, मन के अनेक काम है। स्मृति, हर विद्यार्थी स्मृति चाहता है, पर स्मृति का भी एक संस्कार होता है। और हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं जिनको अभ्यास दिया जाए तो हमारी स्मृति अच्छी रह सकती है। हमारी ये टेम्पल, कनपटियां ऐसा स्थान है, इसको अच्छा अभ्यास दिया जाए तो स्मृति बढ़ जाती है। हम लोग पीले रंग का ध्यान कराते हैं और कनपटियों का भी ध्यान कराते हैं। यहाँ के स्नायुओं को, ज्ञान तंतुओं को अभ्यास दिया जाए तो स्मृति का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। अभ्यास के द्वारा काफी परिवर्तन किया जा सकता है। आज जो स्वास्थ्य की समस्या है इसीलिए है कि हमारा शारीरिक अभ्यास छूट गया। शरीर को अभ्यास नहीं देते।
जिस अवयव को आप अभ्यास नहीं देंगे वह अवयव निष्क्रिय होता चला जाएगा और धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देगा। रोज अभ्यास देते रहो, काम करेगा। एक कहावत है कि घोड़ा फेरे, घोड़ा है बंधा हुआ है, अगर आप उसको टहलना शुरू नहीं कराएंगे, घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं, तो घोड़ा निकम्मा हो जाएगा। उसको जितना अभ्यास देना जरूरी है अभ्यास दें, वह सक्रिय रहेगा। हमारी सक्रियता के लिए जरूरी है काम। हार्ट को भी अभ्यास देना होता है, लीवर को भी अभ्यास देना जरूरी है, स्प्लीन को भी अभ्यास देना जरूरी है, आंतों और किडनी को भी अभ्यास देना जरूरी है। हमारी जो सारी आसन की प्रक्रिया इसीलिए है कि आदमी स्वस्थ रह सके और हर अवयव को अभ्यास दे सके। अभ्यास देने का अर्थ है उसके प्रति हमारी सहानुभूति। छोटा बच्चा होता है, सहानुभूति नहीं मिलती तो वह भी उदास हो जाता है। तो बेचारे अवयव हैं, इनकी ओर हम ध्यान न दें तो वे भी उदास होकर अपना काम करना बंद कर देते हैं। पहली बात है जो योग का है आसन, यानी शारीरिक अभ्यास, स्नायुविक अभ्यास, हमारे स्नायुओं को सक्रिय रखना। अगर आप स्नायुओं को सक्रिय रखें तो आप 100 वर्ष के हो जाएं तो भी आपकी आवाज में अंतर नहीं आएगा। अगर आप शरीर को ठीक अभ्यास दें तो आपकी काम करने की शक्ति कम नहीं होगी। बहुत लोग जल्दी बूढ़े बन जाते हैं और इसीलिए बनते हैं कि वे कभी शरीर को अभ्यास देना नहीं जानते और अभ्यास देने का क्रम भी नहीं करते। बस पड़ा रहना अच्छा मानते हैं, आलस्य में प्रमाद में पड़े रहते हैं और ये मानते हैं कि आराम ही सबसे अच्छा है। पर पता नहीं कि आराम जो नारा था आराम हराम, सचमुच शरीर को तो हराम बना देता है आराम। शरीर को अभ्यास देना, शारीरिक अभ्यास, शारीरिक विकास। दूसरी बात है मन को भी आराम नहीं दे, विकास दे। पहले तो ये धारणा थी कि 60 का हुआ कि बुद्धि सठिया गई, विज्ञान ने इस धारणा को झुटला दिया है। ये धारणा सही नहीं है। अब धारणा यह है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क से काम लेता रहेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसकी क्रिया शक्तियां बढ़ती जाएगी। और जो मस्तिष्क से काम लेना बंद कर देगा, गहरा चिंतन नहीं, कल्पना नहीं, स्मृतियां नहीं, सारा काम बंद कर देगा, वह जल्दी बूढ़ा बन जाएगा। मानसिक अभ्यास, मन का एक काम है स्मृति। आप अभ्यास करें आपकी स्मृति बढ़ जाएगी। मन का एक काम है कल्पना, कल्पना करते रहे, कल्पना की शक्ति का विकास होगा। और जिस व्यक्ति में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में कल्पना की शक्ति का विकास नहीं होता वह आगे नहीं बढ़ सकता। पहले तो हम कल्पना ही करते हैं और कल्पना के द्वारा फिर उसको क्रियान्वित करते हैं, काम आगे बढ़ता है। बहुत जरूरी है कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना का एक रूप बनता है संकल्प, उसी का सघन रूप है संकल्प, दृढ़ निश्चय। जिसमें दृढ़ निश्चय नहीं होता, संकल्प नहीं होता, वह बहुत सफल नहीं हो सकता। अगर आपका संकल्प मजबूत है, दृढ़ निश्चय है, तो आप सफलता में शंका न करें। वही व्यक्ति असफल होते हैं जिनका संकल्प लच्चर होता है, कमजोर होता है और दृढ़ नहीं होता। एक हमारी बहुत बड़ी शक्ति है दृढ़ निश्चय करना, संकल्प शक्ति का विकास करना। उपनिषद में कहता है संकल्प जा सृष्टि। सृष्टि का विकास किससे हुआ? संकल्प से हुआ। हम सृष्टि का अर्थ ले निर्माण। जो भी निर्माण होता है हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा होता है। तो जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, सफल होना चाहता है और कुछ कर गुजरना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी जीवन से ही उसकी संकल्प शक्ति का विकास हो जाए। संकल्प का विकास, संदेह न रहे, संशय न रहे। जब ये संशय रहा कि मैं काम करने जा रहा हूं, होगा या नहीं होगा, मान लो नहीं होगा। जब काम शुरू करते हैं
ये मत सोचे कि होगा नहीं होगा, इस भाषा में सोचे कि अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं अवश्य सफल बनूंगा। आप सफल बन जाएंगे। तो मानसिक अभ्यास, मन को बार बार अभ्यास दे। अभी आप लोगों ने अभ्यास दिया कि मैं शक्तिशाली हूं, इस अभ्यास को बढ़ाएं, सचमुच आप शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ बन जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां हमारी मानसिक दुर्बलता के कारण पैदा होती है। सब बीमारियां शरीर की बीमारियां नहीं होती, कुछ बीमारियां शरीर की होती हैं, और जो बड़ी बीमारियां मानी जाती है वे शरीर की नहीं होती। मेडिकल साइंस में एक शब्द नया आ गया, साइकोसोमेटिक। जो साइकोसोमेटिक डिजीज है वे शरीर की बीमारियां नहीं, वे मनोकायिक बीमारियां हैं। अगर आप चाहें कि मुझे स्वस्थ रहना है तो शायद डॉक्टर की शरण में जाने की कम जरूरत पड़ेगी। आप अपने शरीर से स्वयं स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। हमारे शरीर में यह शक्ति है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, और मन की यह शक्ति है कि वह शरीर को स्वस्थ बना सकता है। हम इस शक्ति को भुला देते हैं, इसीलिए डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ नई नई आ रही है, आदमी बीमार भी हो रहा है। और आजकल तो छोटी छोटी अवस्था में इतने हार्ट फेल हो रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही सावधान रहना है कि हार्ट जिसकी शक्ति है कि 100-200 वर्ष तक काम कर सकता है, इतनी बड़ी शक्ति है, हम अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण उसको वीक बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं और समस्या पैदा करते हैं। मानसिक अभ्यास, रोज मन को अभ्यास देना, और भावात्मक अभ्यास, भाव शुद्धि का प्रयोग करना, विधायक भाव, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, विधायक भावों का, विधायक चिंतन और विधायक अभिवृत्ति का विकास करना, इसका रोज अभ्यास दें तो आप विश्वास करें आपको कम से कम शायद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, नहीं भी पड़ेगा तो कम से कम मानसिक प्रसन्नता रहेगी और कार्य में भी सफलता मिलेगी। हमें तीनों प्रकार के संस्कारों का निर्माण करना है, शारीरिक संस्कार, मानसिक संस्कार और भावात्मक संस्कार, और निर्माण होगा अभ्यास के द्वारा। शारीरिक अभ्यास अच्छा होगा, शारीरिक संस्कारों का निर्माण होगा। मैंने देखा है एक स्वीडन से एक व्यक्ति का पत्र आया आचार्य तुलसी के पास। आचार्य तुलसी जो हमारे गुरु, उनके पास पत्र आया, हम लोग वहीं थे। उसने लिखा कि मैं बीमार हो गया हूं और कोई शरीर में 50 बीमारियां हो गई है। इतना बड़ा उसका फिक्स था कि इतनी बीमारियां हो गई है, और मैंने अमेरिका में, यूरोप में सब जगह इलाज करा लिए, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। मेरे मित्र ने जो आपके पास आया था, जिसने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया था, उसने सुझाव दिया है कि भाई तुम्हें कोई बचा सकता है तो आचार्य तुलसी बचा सकते, और कोई अभी बचाने वाला नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूं और मुझे लगता है कि जीवन ज्यादा नहीं है, शायद घोषणा की थी कि सितंबर तक जीवन रह सकेगा, घोषणा है यह उसकी, आप मुझे बचाएं। हमने वह सारा पढ़ा, देखा, और इतनी करुणा के साथ उस व्यक्ति ने विनम्रता के साथ लिखा था। आचार्यवर ने आदेश दिया 2 समणियों को जो लंदन में थी कि जाओ और उस व्यक्ति को प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराओ, और वह समणी भी हमारे पास यही विद्यमान है। शायद आइए कि मंगल प्रज्ञा अभी यही है, जो अभी अमेरिका फिर जाने वाली है 14 तारीख से। वे गई 2 समणियां, उन्होंने प्रयोग कराया। प्रयोग के बाद वह व्यक्ति वहां का बड़ा व्यक्ति था, और जो हार्बल एकेडमी उसका अध्यक्ष था, बहुत बड़ा अरबों का व्यापार करने वाला व्यक्ति था। कुछ दिन बाद उसका पत्र आया कि आचार्य जी आपने मुझे बचा लिया और मैं 50% स्वस्थ हो गया हूं। अरे मुझे आशा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। न कोई दवा दी,
न कोई शल्यक्रिया की, कोई उपचार नहीं किया, केवल संकल्प शक्ति, प्रेक्षा ध्यान और उसके लेस्या ध्यान, आभा मंडल के पवित्रीकरण के प्रयोग कराए और व्यक्ति स्वस्थ हो गया। आप भी माने, आप जो जीवन विज्ञान का प्रयोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, यह मान ले कि इसके द्वारा आप स्वस्थ भी रह सकेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, संकल्प शक्ति मजबूत रहेगी, मनोबल मजबूत रहेगा और भाव विशुद्ध रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये नकारात्मक ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे मलिन भाव नहीं आएंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हम सर्वांगीण व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं जीवन विज्ञान के द्वारा, और हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का कंसेप्ट यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वस्थ, भावात्मक स्वस्थ, इन तीनों दृष्टियों से जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। केवल बौद्धिक विकास हो गया, वह कोई सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास नहीं है। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास और साथ साथ में बौद्धिक विकास, चारों की जरूरत है। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जीवन विज्ञान का प्रयोग चला है और सुरेश जी ने और यहाँ के कार्य समिति के लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार ने जो 3 जिलों के लिए जो निर्देश किया है, चल रहा है और देख रहा हूं कि परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। विद्यार्थियों में एक शक्ति का संचार हो रहा है, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं आपसे दूसरी बात कहूं, कैलाश विजय वर्गीय जो बैठे हैं, मध्य प्रदेश में जीवन विज्ञान को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योग रहा है। अब सुरेश जी को तो एक अतिथि के नाते मंत्री या और कुछ कहना पड़ा, मैं तो इनको न मंत्री मानता हूं न और कुछ मानता हूं। सबसे बढ़िया कार्य करता है मेरी दृष्टि में। इतना काम किया है, इतने समर्पण के साथ किया है कि एक अच्छा कार्यकर्ता, और शायद कठिनाइयों में किया, कुछ कठिनाइयां भी सामने थी, फिर भी इतना अच्छा काम किया। कोठारी बंधु जो काम कर रहे थे, गौतम जी, सुरेश जी, अगर कैलाश जी का इतना योग नहीं होता तो उनकी भी समस्याएं होती, पर इनका इतना योग रहा कि उन्हें काम करने में कोई बाधा नहीं आई। तो वे भी हमारे सामने हैं। उन्होंने जब महापौर थे, अब पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है, जब महापौर थे उस समय सारे महानगर पालिका के विद्यालयों में इन्होंने इतना व्यापक स्तर पर जीवन विज्ञान का प्रयोग कराया, तो उससे बहुत काम आगे बढ़ा। तो अब हमारे लिए तो ये कोई नए आदमी नहीं है, पुराने हमारे कार्यकर्ता ही मानता हूं मैं तो इनको, और इतने श्रद्धा भक्ति श्रद्धा के साथ काम करते हैं। अभी जब आए थे सूरत में, हमारा चतुर्मास था और वहां झाबुआ जिला के आदिवासी विद्यार्थी आए थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आदिवासी विद्यार्थियों, 100 की संख्या में विद्यार्थी आने वाले ज्यादा थे, पर इतना हमारा संभव नहीं था व्यवस्था की दृष्टि से। 100 विद्यार्थी आए। मैंने उनसे पूछा कि बोलो तुम प्रयोग कर रहे हो, क्या परिवर्तन आया? एक बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब मन लगने लग गया। इतने में उनके शिक्षक खड़े थे, बोले कि हमारे विद्यालय 8 घंटा में 1 घंटा ही पूरे नहीं रहते, आते और भाग जाते, बस आते बेचते और भाग जाते, उनका मन ही नहीं लगता था। अब विद्यालय भरे रहते हैं। एक से पूछा, बोलो तुम में क्या परिवर्तन आया? कि मेरा गुस्सा कम हो गया, मुझे गुस्सा बहुत आता था, लड़ाई झगड़ा बहुत करता था, अब घर में शांति हो गई। तो घर वाले भी, उनके अभिभावक बोले, आजकल हमारे घर में बड़ी शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है सारा। इस प्रकार के परिवर्तन की बात सुनी। एक बोला मेरी स्मृति बढ़ गई, एक बोला कि मेरा एक अंतर का विकास हो रहा है। आदिवासियों के सारे ये संस्मरण सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि काम अच्छा हो रहा है, कोठारी बंधु कर रहे हैं
और उसके पीछे पृष्ठभूमि में यह सारा महापौर का काम हो रहा है। उस समय की बात कह रहा हूँ, महापौर का काम हो रहा है और एक आदिवासियों में परिवर्तन आ रहा है। मैं तो मानता हूँ जो पिछड़े जातियां, पिछड़े वर्ग, निम्न वर्ग अभी तक हैं जिनका विकास नहीं हुआ, उनका विकास किया जाए। मैंने रमेश जी से कहा था कि देखो तुम लोग कुछ करना चाहते हो, हम आ रहे हैं जलगांव में और तुम्हारी इच्छा कुछ करना है तो एक जीवन विज्ञान के ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण करना है कि जहां कम से कम 100 आदिवासी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का रहे, और चलेगा पर कम से कम 100 आदिवासी विद्यार्थियों को तो वहां अवश्य विकास करना है, उनको आगे बढ़ाना है। इन लोगों ने संकल्प भी किया कि हम ऐसा करना है। तो अगर हम जो अविकसित है उनको विकास की दिशा में ले जाएं और उनको और आगे बढ़ाएं और उनके जीवन का निर्माण करें तो अपराध कम होगा, हिंसा कम होगी, आतंक कम होगा, सारी स्थितियों में परिवर्तन होगा। और ये कुछ भी न करें, केवल धर्म के गुण गाए, अहिंसा के गुण गाए, बखान करते रहे, अनंत काल तक करो, कोई विशेष परिवर्तन लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें कारणों पर विचार करना है और जीवन विज्ञान के द्वारा और इसके साथ अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा किस प्रकार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और विधायक विकास किया जा सकता है। आज विद्यार्थियों के प्रयोग को देखा, पहले महाश्रमण ने देखा था, मैं बाद में आया, महाश्रमण ने भी खूब प्रशंसा की कि बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने फिर आंखों से देखा ये कर रहे थे। मैंने एक बार तो कहा कि थोड़े ठहर जाओ, कैलाश जी आ रहे, बाद में करना, पर रेल की या ट्रेन की देरी हो गई आने में, इसलिए कुछ किया और कुछ बाद में भी हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रशिक्षक ने भी काफी श्रम किया है, हमारे शिक्षकों ने भी काफी किया है और विद्यार्थियों ने तन्मयता से उसको पकड़ा है। और मैं तो मानता हूँ हमारी भारत की बहुत पुरानी विद्या, योग विद्या, जिसके द्वारा व्यक्तित्व को बदला जा सकता है, और इसको भुलाकर भारत ने बहुत बड़ी भूल की है। आज अगर उस भूल को हम सुधार रहे हैं और उस योग विद्या के द्वारा एक जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात और आपके लिए भी प्रसन्नता की बात। और इस प्रसन्नता के साथ हम पूरे वातावरण को प्रसन्न बना सके, बड़ी प्रसन्नता होगी। आज मैं संपन्न करूं एक बात। मेरे पास जो पुलिस के जवान जो आसपास रहते आए थे, मैंने उनसे कहा कि आप लोग बहुत तनाव में रहते हैं क्योंकि पुलिस का काम ही ऐसा है। आप लोग भी जब एक अवसर मिला है तो रात्रि के समय आधा घंटा हमारे मुनि जी के पास ध्यान का प्रशिक्षण लें, जिससे दिन में जितना तनाव आया सोने से पहले सारा रिलीज कर दे, शांति के साथ जीवन जी सके। तो एक बहुत बड़ा काम होगा। और ऐसा सूरत में जो हमारे पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने इस बात को समझा और जो टंडन और दोनों ने तो प्रयोग किया। 100 पुलिस के जवान दिनों तक प्रशिक्षण लिया और उन लोगों ने बड़ा अच्छा अनुभव किया कि हमें बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। तो वह जीवन विज्ञान केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, सबके लिए एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मंत्र है। इस पर सब लोग गहराई से विचार करेंगे। ओम अर्हं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे